छोटे से गांव की संकरी गलियों में रहने वाली सुहानी एक सीधी सादी, संस्कारी लड़की थी। उसके पिता रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे। ईमानदारी और मेहनत ही उनकी पूंजी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी धनवान नहीं बनाया। उनकी बेटी सुहानी जितनी सुंदर थी, उतनी ही गुणी, लेकिन गरीब घर की बेटी होने के कारण उसकी शादी की चिंता हमेशा उनके मन में बनी रहती थी। रामलाल को एक दिन पता चला कि शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा आरव शादी के लिए योग्य लड़की ढूंढ रहा है। किसी रिश्तेदार के जरिए सुहानी का रिश्ता वहां तक पहुंचा, और जब आरव की मां ने सुहानी की तस्वीर देखी तो उन्हें वह बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में वे गांव आए और सुहानी को देखकर बेहद प्रभावित हुए। आरव भी एक सभ्य और सुलझा हुआ लड़का था। उसने सुहानी से मुलाकात की और उसकी सादगी तथा समझदारी से प्रभावित हुआ। जल्द ही दोनों की सगाई हो गई, लेकिन गांव में कई लोग कहने लगे, अमीर घर की बहू बनना आसान नहीं, सुहानी को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सुहानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने भव्य महल जैसे घर में जाएगी। घर में नौकर चाकर, बड़े बड़े कमरे, कीमती सजावट, सब कुछ उसके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी अपनी नहीं। शुरुआत में सबने उससे अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास सुमित्रा देवी ने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। गांव की लड़की हमारे घर के तौर तरीके क्या जाने। यह बात वह अक्सर कहती। सुहानी को हर काम में गलती निकालकर ताने दिए जाते। नौकरों के होते हुए भी उससे छोटे छोटे काम करवाए जाते, ताकि वह अपने स्तर का एहसास न भूल पाए। वह सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसने अपने माता पिता को वचन दिया था कि वह हर परिस्थिति में अपने ससुराल को स्वीकार करेगी। आरव को जब सुहानी के साथ हो रहे अन्याय की खबर मिली, तो उसने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी अपने फैसले पर अडिग रहीं। वह नहीं चाहती थी कि एक गरीब घर की लड़की उनके घर की बहू बने और पूरे परिवार पर हुकूमत करे। आरव ने सुहानी को सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत सकती हो। सुहानी ने हार नहीं मानी। उसने घर के हर काम को पूरी मेहनत से किया, सास के हर ताने को सहकर भी मुस्कुराई, और धीरे धीरे अपनी अच्छाई से घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। वह घर के बिजनेस में भी आरव का हाथ बंटाने लगी। उसकी समझदारी और मेहनत देखकर उसके ससुर जी भी प्रभावित हुए और उसे परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल करने लगे। धीरे धीरे नौकर भी उसकी इज्जत करने लगे, और यहाँ तक कि सुमित्रा देवी को भी एक दिन महसूस हुआ कि सुहानी उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि घर की असली लक्ष्मी है। एक दिन परिवार में एक बड़ा व्यापारिक संकट आया। आरव के पिता की तबीयत खराब थी, और बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी आरव और सुहानी पर आ गई। सुहानी ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से बिजनेस को संभाल लिया और परिवार को आर्थिक संकट से उबार दिया। उसके इस समर्पण को देखकर सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुहानी को गले लगाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। तुम इस घर की असली बहू हो। अब सुहानी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल अपने ससुराल में सम्मान की हकदार बनी, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी बन गई। उसकी मेहनत और अच्छाई ने उसे अमीर ससुराल में एक सच्चा स्थान दिलाया। गरीब की बेटी अब सिर्फ एक पहचान नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और अच्छाई से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है।